हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और मैं आज जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फीलिंग्स क्या हैं आप दोनों के एक दूसरे के प्रति, आप चाहते क्या हो, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, ये सब सारी बातें हम देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल इंट्यूटिव रीडिंग होगी, पूरी ज़रूर देखिएगा। और आपसे मैच करती है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज भी है मेरा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे रील्स आपको छोटी छोटी बातों में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, लव लाइफ की रील्स आती है वहाँ पे, वो देखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको एक स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज करना है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस के साथ मैं फुल डिटेल रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो एक बार ट्रस्ट कीजिए और चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे नंबर स्क्रीन पे आ रहे होंगे, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप विदेश में हैं, वहाँ से भी मैसेज करके आप मुझे बताएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। ठीक है, तो कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं, बट ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी ट्रांजेक्शन का बाहर वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को लेकर। ठीक है, वहाँ से मनी ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में मैंने टॉपिक लिया है कि आप दोनों के फीलिंग्स क्या हैं, दोनों के बीच में चल क्या रहा है। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मन शांत कर लीजिए, अपने प्रभु को याद कीजिए, इष्ट देव को याद कीजिए, गुरुदेव को याद कीजिए और उसके बाद अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। ठीक है, ऑलराइट गाइस। ओके यूनिवर्स, हमें मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स और इनके बीच में चल क्या रहा है, व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में दोनों की फीलिंग्स बताइए। देखिए, चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे कमल के फूल की जैसे पत्तियाँ हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कमल के फूल की पत्तियाँ जो है कहीं ना कहीं खिल के कमल का फूल बनेगी, यानी कि सौभाग्य का प्रतीक होता है कमल। ठीक है, और डेफिनेटली एक सी हॉर्स नज़र आया मुझे, डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छा साइन है। यस, ये जो आकृतियाँ हैं बहुत सिग्निफिकेंट रोल रखती होंगी आपके आसपास। ठीक है, स्टार साइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखा है कोई टॉरस, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, लिब्रा, एरीज, यस ये मेरे, और लियो। ठीक है, किसी किसी के लियो और एक्वेरियस। ठीक है, ये स्टार साइन है, अदरवाइज स्टार साइन पे मत जाइएगा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है, तो क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी, फिर आपकी एनर्जी लेंगे। ठीक है, दोनों की एनर्जी देखेंगे, फिर दोनों के फीलिंग्स देखेंगे, इस तरह करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले बताने वाली हूँ आपके पार्टनर आपको लेकर क्या एनर्जी में है। देखिए, मुझे इनकी तरफ से लग रहा है कि इनडिसीजन में है। एक्चुअली ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। इनडिसीजन इसलिए है क्योंकि आपकी तरफ से क्लियरिटी चाहते हैं और आपकी तरफ से कोई भी जवाब इनको नहीं मिलता। ठीक है, इनको पता है कि आपका जवाब क्या है। एक तरह से ये मतलब मालूम है इनको कि आप क्या जवाब दोगे। रिलेशनशिप में आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी की वजह से आपके पास भी कोई जवाब नहीं है इनकी क्लियरिटी का, और इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अपना दिल थाम के बैठे हैं कि आप कब जवाब दोगे। इनको जैसे कहते हैं ना, एक उम्मीद है किसी, मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ कुछ अचानक हो जाने की, कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें रख रहे हैं आपसे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप में जो भी है, लेकिन इनकी तरफ से अटैचमेंट भी देख पा रही हूँ। ठीक है, अगर आप रेडी नहीं हो तो कहीं ना कहीं ये भी रेडी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इनको आपसे प्यार है, लेकिन अटैचमेंट किसी और से भी है। ठीक है, ये चाहे कोई प्रॉब्लम या कोई जैसे कहते हैं ना मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर अटक रहे हैं, किसी चीज़ के लिए अटैचमेंट फील करते हैं। इनको ये लगता है कि आपके लिए सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस अटैचमेंट का एक जिम्मेदारी है, उसका क्या करें। ठीक है, ये आपके लिए एक्टिव होना चाहते हैं, अंदर से इनका बहुत मन करता है कि आपके लिए बहुत कुछ करें, लेकिन ये कर नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कि ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मन इनका बहुत है आपके लिए, यस प्यार बहुत है इनके दिमाग में, लेकिन इनडिसीजन और आपकी तरफ से अनक्लियरिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, ये अपने दिल से वाकई में आपको चाहते हैं, लेकिन इनका जो जैसे कहते हैं ना कि
कुछ बातें हैं जो कि कहते कहते रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है कि इन बातों का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। और जवाब इनको कहीं ना कहीं अंतर मन से पता होता है, ठीक है। सिचुएशन ये है, आपकी सिचुएशन क्या है, आप दोनों की सिचुएशन देख रहे हैं हम, ठीक है। आपकी करंट, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मैंने बता दी हैं, आपकी भी शॉर्टली देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है। आप देखिए, आप खुद भी इनसे किसी बात की क्लियरिटी चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं। अचानक मुझे ऐसा लगता है कि आपको चाहिए कि आपको एक सॉलिड, जैसे कहते हैं ना, कोई सॉलिड बात पता चले इनकी तरफ से, ठीक है। आप भी इनकी तरह सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं, लेकिन आने वाले कुछ डर हैं आपके लिए, जिसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करते हैं। आने वाली किसी चीज़ का डर है, किसी इंसान का डर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप पाबंदियों में हैं, ठीक है। बहुत खुलकर ना तो इनसे बात कर पाते हैं, बहुत खुलकर ना इनके पास मिलने जा सकते हैं, बहुत खुलकर आप प्यार भी जाहिर नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे में आपको एंजाइटी भी होती है कि इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, लेकिन बदले में आपकी तरफ से, मतलब जैसे कहते हैं ना, अब लेस होता जा रहा है, ठीक है। पहले शायद आपने बहुत किया था, लेकिन अब क्या है कि सामने वाले की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये बातें जो है, जैसे कहते हैं ना, एक हद तक मतलब जैसे इनसिक्योरिटीज़ आपके मन में पैदा करती है। यस, आप प्यार करते हैं, लेकिन प्यार में जो पाबंदियां हैं वो डेफिनेटली, आप जैसे कहते हैं ना, उनके कारण आप रात को सो नहीं पाते हो। इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो आजकल, ठीक है। इनको आप कहना भी बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन जैसे कि मैं उनकी तरफ से देख रही हूँ, एनर्जीज़ थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। आपको पता है कि किसी बात का जवाब क्या होगा, ठीक है। इसलिए आप कई दफ़े पूछ भी चुके हो, लेकिन एक बात को बार बार आप रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन वही बात आपके दिमाग में घर करती जा रही है, ठीक है। आपको क्लियरिटी चाहिए, आपको क्लियरिटी मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं उस क्लियरिटी का जवाब भी आपके पास है। कुछ आंसर्स, क्वेश्चंस हैं आपके मन में, लेकिन उसका आंसर आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर क्या जवाब दे सकते हैं ये आपको पता है, ठीक है। तो एंजाइटी इस बात की है कि आप चाहते तो बहुत कुछ करना हो, लेकिन एक न्यू बिगनिंग के लिए आप रेडी नहीं हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनको भी एक तरह से पता है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कोई नहीं जानता, ठीक है। अंततः ये मैं दोनों के लिए कहूँगी कि यस, आप दोनों ही, ऐसा लगता है आपको कि कुछ ऊपर वाला है जो कि क्यों मिलाना चाहता है आपसे, रिलेशनशिप क्यों है, ये आप दोनों ही सोचते रहते हैं कि जब कुछ नहीं था तो मिलाया क्यों था, कुछ नहीं होना था तो ऐसा करा ही क्यों, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके स्थिति ये अटकती है कि हम जैसे, ये चीज़ें जो होती है सोच समझ के नहीं की जाती, ठीक है। आप दोनों ही ये सोचते हो, और मेरी भी सोच ये है कि यस, कोई भी हम किसी से रिलेशनशिप में जाते हैं, प्यार करते हैं, तो सोच समझ के नहीं किया जाता, ये सिचुएशन है। और ये जब चीज़ें हो जाती है तो हम चाहते हैं कि सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको दिल ही दिल में पता होता है कि ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें रखना गलत है, क्योंकि हमारी उनकी स्थिति ऐसे नहीं है, सर्कमस्टांस ऐसे नहीं है जो कि हम चीज़ों को बदल सके। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम जानते हैं कि वो कभी बदल नहीं सकती, जैसे कि कास्ट है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, मैरिड अनमैरिड है, ठीक है। ऐसी बातें जो कि हम चेंज ही नहीं कर सकते जिस चीज़ को, तो उसको हम, मतलब उसके बारे में सोचना भी गलत है फिर, ठीक है, कि हम जैसे चल रहे हैं ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये दोनों आप सोचते हो कि दोनों की म्यूचुअल एनर्जी यही है कि आप भी, मतलब जैसे बहुत कुछ कहना चाहते हो अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। पर दोनों को ही अंततः पता है कि क्या जवाब आएगा, ठीक है। इस तरह से मैं आपकी रीडिंग देख पा रही हूँ। आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ब्रेकअप नहीं है, लेस कांटेक्ट है, लेकिन चाहे कांटेक्ट हो चाहे नहीं हो, आप दोनों के दिलों में एक, जैसे कहते हैं ना, एक सीरियसनेस आ रही है अपने रिलेशनशिप को लेकर। आप चाहते हो कि आप इस रिलेशनशिप को बहुत आगे बढ़ाएं, लेकिन आपको कोई राह नहीं दिख रही है, आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई क्लू नहीं मिल रहा, आपको कोई ऑथेंटिसिटी नहीं मिल रही, मतलब सच्चाई क्या है ये समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जैसी है एज इट इज़ स्थिति है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और चाहते हो आप हो कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, लेकिन आगे बढ़ाने का कोई मतलब आपको दोनों को दिखाई नहीं देता, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे आपकी स्थिति परिस्थिति लग रही है। ओवरऑल मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप क्या फील कर रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर क्या फील करें, पहले आपकी तरफ से देखते हैं, ठीक है। आप अपने आप को, मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी इंसान या थर्ड पार्टी के कारण कंट्रोल कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, क्या है भविष्य है, लेकिन आपकी फीलिंग्स एट प्रेजेंट जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तब क्या है आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज मैंने बताई इन दिनों की, ठीक है, लेकिन फीलिंग्स हम एट प्रेजेंट क्या चल रहा है उसकी बता रहे हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को आप लव ऑफर दो, ठीक है, या फिर उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको लव ऑफर मिले, ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन देखते हो, एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते हो, एक दूसरे के बारे में जानकारी रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को
मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, लेकिन खुद ही फिर रुक जाते हो कि नहीं अभी सही टाइम या सही वक्त नहीं है, इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही चलेगा, ठीक है। ये सारी बातें सोचकर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आपके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जहाँ पर आपको मतलब क्लियर कट पता नहीं होता कि इन बातों का क्या होगा, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये मतलब जैसे कहते हैं ना आप जो है कहीं ना कहीं इनको वॉच करते हो, कहीं ना कहीं इनको जैसे ऑनलाइन मैसेज करते हो, कॉल पे भी बात होती है कई लोगों की, ठीक है। आप इनके बारे में पूरी पूरी जानकारी लेते हो। कई बार आप ये भी सोचते हो, आपको पता होता है दिल ही दिल में कि आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के बारे में आप जैसे कहते हैं ना क्वेश्चन करने लग जाते हो, क्योंकि मन ही मन आप सोचते हो कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं रहा है, ठीक है। इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ आपके मन में है, ठीक है। और आपके पार्टनर की तरफ से क्या है, आपके पार्टनर आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। इनको जैसे कहते हैं ना आपसे चीज़ें बैलेंस करके चलना है, डेफिनेटली दो पड़ावों में या दो तलवारों में बैलेंस करके चलना चाहते हैं, या कहते हैं ना तराजू को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, आपसे न्याय की बात करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपका इनका बहुत जैसे कहते हैं ना संबंध ऐसा है जिसमें कार्मिक कनेक्शंस या कहते हैं कि कर्माज ने आपको मिला है, ठीक है। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपको अपना स्पाउस बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई इनको भी पता है। ये सब सोचने के बावजूद भी इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा। इन्होंने उम्मीदें नहीं छोड़ी है, एक्चुअली इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है कि आपका इनका कोई ऊपर वाले ने डेस्टिनी ने बनाए हैं आपको इनके लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ आपका इनका संबंध ज़रूर है, ये गिव अप नहीं करेंगे जब तक चलाते हैं, चल रहा है सब कुछ, जब तक चलाने की कोशिश करेंगे, ये कभी भी ब्रेकअप जैसी स्थिति नहीं लाने देंगे, ठीक है। आपकी भी तरफ से मैं ये ओवरऑल देख पा रही हूँ कि आप चाहे जो भी हो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहोगे, लेकिन ब्रेकअप जैसी स्थिति कभी नहीं लाने दोगे, ठीक है। आप जो भी करके रिलेशनशिप में चाहे ब्रेक ले लोगे, लेकिन ब्रेकअप कभी नहीं करोगे। आपके पार्टनर की तरफ से भी मुझे यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई एरीज स्ट्रांगली हो सकता है, मुझे बार बार एरीज साइन की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। एक्चुअली जो है आपके रिलेशनशिप में अब आगे क्या होने वाला है, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, देखिए बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है, आपको बहुत सुनने की ज़रूरत है। वेट अ सेकेंड गाइज, देखिए आज मुझे एक सॉन्ग याद आया है। आपकी स्थिति परिस्थितियाँ मिलती है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है, लेकिन ये सॉन्ग आपके लिए ज़रूरी है। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, ये गाना मुझे इसलिए याद आया अपनी रीडिंग में क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी सपने सजाए हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये काफ़ी मतलब जैसे कहते हैं ना आपको डीपली ट्रूली प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं इनको सच्चाई जो भी पता हो, लेकिन आपसे ये संबंध ख़त्म नहीं करना चाहते, जो भी सिचुएशन है, ठीक है। हम थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के बारे में कभी डिस्कशन नहीं करते, आप जानते हैं, ठीक। मेरी रीडिंग्स में सिर्फ आपको जेन्युइन रीडिंग्स बिल्कुल सच्चाई के साथ जो है वही मैं बताती हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं ना आपके लिए सपने तो सजोते हैं, लेकिन इनको सच्चाई पता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अंदर से बहुत टूटे हुए निराश हैं कि ये इंसान जिसको मैं चाहता हूँ वो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं है, मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। आपको ख्वाबों में देखकर ये इंसान खुश होते हैं, मैं ऐसे कहूँगी, लेकिन अगर आप कभी कभार मिलते हो तो इनकी खुशी दुगनी चौगनी हो जाती है। तो गाइज़ ये वाली है, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, बस आप ही मुझ में समाए हैं। वाह क्या गाना है, बहुत अच्छा गाना है। और देखिए मैं यहाँ पे देखिए आपको बताने वाली थी कि कुछ बड़ा बहुत कुछ चेंज आने वाला है आपके, देखिए वेट अ सेकेंड गाइस, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके रिलेशनशिप में क्या बिग होने वाला है, ठीक है। चलिए मेरे साथ बने रही। मैं देखिए यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे देखिए एक ऐसी आकृति बन रही है जहाँ पे हम जैसे कहते हैं ना एक वंडर, ठीक है। वंडर्स का मतलब जानते हैं आश्चर्य होने वाला है, ठीक है। आपको इस रिलेशनशिप में चाहे जो भी स्थिति है, आप जिससे भी रीडिंग मिल रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके रीडिंग का। आपके फ्यूचर में यानी कि कुछ महीने बाद देखिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ वंडर्स होने वाले हैं, यानी कि अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपके अराउंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेगी। ये सबके लिए डिफ़र करेगी, अलग अलग चीज़ें। सिर्फ अपॉर्चुनिटी का मतलब आप ये समझिए कि आपको इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक ऐसी परिस्थितियाँ मिलेगी जब आपको खुद होके
समझ में आएगा कि रिलेशनशिप क्यों था, अब आगे कैसे बढ़ेगा, हमको क्या करना है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है, ठीक है। कुछ वंडर्स होने वाले हैं, आश्चर्य होने वाले हैं जिनका आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है। ये क्या चीज़ है मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती डेफिनेटली, लेकिन कुछ वंडर्स होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आगे कुछ महीनों में आपका रिलेशनशिप कैसे होगा, चाहे जो सिचुएशन हो, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों में दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप रेसिस्ट मत कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं रोके मत। कोई भी चेंज होता है तो वो बहुत ही उत्तमता के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए होता है, आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए होता है, तो उसको रोके मत, कहीं ना कहीं होने दीजिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत कुछ चेंज हो गया आपके रिलेशनशिप में, तो ये आपकी अच्छाई के लिए है, ठीक है। आपका जो भी रिलेशनशिप में कार्मिक है, चाहे डेस्टाइन है, चाहे जैसा भी है, आपको जो भी फील होता है उसमें किसी एक का पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें जैसे ऐसे कहते हैं ना कि आपका लोग साथ देंगे, ठीक है। आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी, आपकी तरफ से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आप ही तरह के लोग डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे जैसे अनमैरिड हैं और मैरिज की सोच रहे हैं, तो वो सपोर्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके आसपास के लोगों की, आपके फ्रेंड जोन की, आपकी फैमिलीज़ की सपोर्ट मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा होगा कि डेफिनेटली आप जो है इस रिलेशनशिप में जैसे कहते हैं ना गो अहेड, वो वाली एनर्जी आ रही है, गो अहेड जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको लोग सपोर्ट तो करेंगे और आप जैसे गोइंग फॉरवर्ड आपके रिलेशनशिप में कुछ होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ने वाले हैं, सब कुछ जैसे अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप खुलने वाली है, दरवाजे अपने आप खुलने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपको एक एंट्री मिलेगी जो कि बिल्कुल राइट पाथ पे होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लिए जैसे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज होगी, एडवेंचरस लगेगा कुछ आपको, ठीक है। कि कुछ जैसे हम डेयरिंग करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, ठीक है। तो ऐसे डेयरिंग काम हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। आई डोंट नो ये कैसी एनर्जी है, बट यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये वंडर्स बहुत जल्दी कुछ के लिए देखिए कहाँ कब क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ के लिए ये जो वंडर्स होंगे वो जो हों वो कम से कम 20 वीक्स के बाद, ठीक है। कुछ वंडर्स 20 वीक्स के बाद और कुछ वंडर्स मुझे यहाँ पे लगता है यस किसी के लिए 2 मंथ के बाद, किसी के लिए 20 मंथ के बाद शुरू होंगे, ठीक है। लेकिन जो भी अचानक होगा वो आपके लिए मतलब बहुत खुशी वाला होगा। आपने जो डिज़ायर्स की थी, जो आपके पार्टनर जो है आपके लिए सपने संजोए हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे सपने देख रखे हैं, उनकी उम्मीदों का जो है जैसे कहते हैं ना कि उम्मीदों का पूरे होने का बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी उम्मीदें, आपके डिज़ायर्स पूरी होने वाली, ठीक है। ये किस तरह से होगी, कैसे होगी, मैं बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मुझे। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैं बता रही हूँ आपको। एडवाइस भी मैं बताऊँगी कि आपका एडवाइस क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ बाय द बुक चलना है। यानी बाय द बुक का मतलब होता है कि आप जो है रूल रेगुलेशन को फॉलो करते चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। आप जैसे लीक से मत हटिए, जिस लाइन में आप हैं उसी लाइन में रहिए। बाय द बुक यानी कि कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हुए, सोसाइटी के ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होगी। आप सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना रूल रेगुलेशन में चलाएं, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए जो है गाइडेंस आई है और जाते जाते मैं उनके मैसेज ज़रूर पढ़ूंगी और मैसेज आप मैं देखती हूँ आपके लिए स्पेशली क्या आता है, क्योंकि आप आज रीडिंग में आपका भविष्य बहुत सुंदर दिखाई दिया मुझे, ठीक है। और ये कुछ महीनों की बात है जब वंडर्स होंगे और ये वंडर्स कैसे होंगे जो कि आपको आश्चर्य में डालेंगे, ठीक है। आप कभी नहीं सोच सकते थे वो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में होने वाली। अब ये सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन चीज़ें बहुत सही दिख रही है मुझे आगे, ठीक है। अबंडेंस आते हुए नज़र आ रही है, एक तरह से खुशियाँ आपके रिलेशनशिप में आएगी। चलिए मैं आँख बंद करके जो भी मैसेज आएगा मैं आपके लिए पढ़ूँगी। तो सबसे पहला मैसेज ये है, यू ऑलवेज़ नो हाउ टू लिफ्ट मी अप। आप हमेशा जानते हैं कि इनको कैसे उठाया जाए या कैसे इस रिलेशनशिप को ग्रो करें, ठीक है। और देखते हैं हम कुछ, एक नीचे गिर गया है। समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस। कई बार आपके एक्शन ऐसे होते हैं कि चुपचाप आपको देखते रहें, ठीक है। और क्या है इस रिलेशनशिप में, आज आपके लिए मैसेज क्या है। सीक्रेट लवर, ये आपके लवर हैं जो कि सीक्रेट हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है। और क्या है, आई नीड यू बाय माई साइड, इनको आपकी ज़रूरत है कैसे भी, ठीक है। इनको वाकई में इनको जीने के लिए आपकी ज़रूरत है, ठीक है। और क्या है, मैं तुम्हें कमिट नहीं कर सकता। यस, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि जिससे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो ये कमिट नहीं कर सकते आपको। यू ऑलवेज इन माई थाट्स आई कैन फील इट, आप हमेशा इनके सपनों में, थॉट्स में रहते हो और ये फील भी करते हैं कई बार आपको, ठीक है। डिवाइन टाइम, हर चीज़ का डिवाइन टाइम होता है, राइट टाइम होता है, तो उसी का ये वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। मैं तुम्हें सन कार्ड की तरह मानता हूँ। यस, आपकी रीडिंग में
ये सन कार्ड की तरह आपको मानते हैं। और क्या है आपके लिए, आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ टू प्रोटेक्ट यू, अपने आप को ये कंट्रोल करते हैं ताकि आप प्रोटेक्टिव रहो, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा आपको केयरिंग करने वाले इंसान है, ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। आई ऑलवेज वेट्स फॉर योर टेक्स्ट, कहीं ना कहीं आपकी टेक्स्ट का, मैसेज का, कॉल का ही वेट करते रहते हैं। ओके, तुम सबसे अलग हो, आपको बोलना चाहते हैं। और एक और क्या है,